हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में? आज के बाज़ार के बारे में, टुडे मार्केट के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बाज़ार ने आज किस तरीके से दोस्तों ट्रेडिंग करी है। ओवरऑल जिस तरीके का हम कह सकते हैं कि एक रिलीफ हमको आता हुआ देखने को मिला है इतने दिन की लगातार गिरावट के बाद, भारी गिरावट के बाद फाइनली दोस्तों मार्केट्स में आप कह सकते हैं एक थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है, थोड़ी सी तेज़ी हमको आती हुई देखने को मिली है। तो ये तेज़ी क्या टिक पाएगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है, क्या खबर है जिसके कारण दोस्तों बाज़ार आपको इस प्रकार से आज के दिन बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसको याद रखिएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी से। आज हुआ क्या है? तो दोस्तों आज हुआ ये है कि निफ्टी लगभग 25,289 पर हमको आज बंद होता हुआ दिखा है, जो 132 पॉइंट की तेज़ी होती है। जी हाँ, आज निफ्टी लगभग आधा प्रतिशत हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला। काफ़ी ऐसा नहीं कह सकते कि देखिए एक तरफा सेशन था जिसमें सिर्फ तेज़ी देखने को मिली, बहुत वॉलेटाइल सेशन था। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं पक्ष जो है वो तेज़ी के साथ बंद हुआ, और ओवरऑल कोई गिरावट का हमको आज एज सच जो मूड माहौल देखने को नहीं मिल रहा था वो सही साबित हुआ, क्योंकि मार्केट्स आज ग्रीन में बंद हुए और अच्छे खासे ग्रीन में बंद हुए। आप देख ही सकते हैं दोस्तों बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 40 शेयर आपको आज बढ़ते हुए देखने को मिले, तो उसके सामने 9 शेयर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले। और कल भी आपको ने बताया था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको थोड़ा सा सुधरता हुआ देखने को मिल रहा है। बट नो डाउट आज के दिन जैसा मैंने कहा वॉलेटिलिटी काफ़ी थी। आज आप निफ्टी को देखेंगे दोस्तों, 25,168 का याद रखिए आज का लो है, और 25,435 का हाई है। ये नहीं कह सकते कि देखिए हाई से हम नीचे नहीं आए, बट बात क्या है कि एक समय ऐसा लग रहा था कि निफ्टी जो है वो कहीं हमको लाल निशान में आता हुआ देखने को ना मिल जाए। तो एग्जैक्टली वो नहीं हुआ। ये अपने आप में आप कह सकते हैं एक पॉजिटिव बात थी। प्लस में बंद हो गए बाजार, ये अपने आप में अच्छी बात है। जिस तरीके से हम लगातार गिरावट देख रहे थे वो गिरावट रुक गई, ये अपने आप में अच्छी बात है। देखिए ओवरऑल आज जो सेंटिमेंट था वो अपने आप में आपको चेंज होता हुआ दिखा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, लगभग 2343 शेयर्स हमको एडवांस की तरफ बंद होते हुए नजर आए, नहीं ग्रीन में बंद हुए। तो आज 848 शेयर्स ही हैं जो याद रखिएगा डिक्लाइन में बंद हुए हैं। तो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको चेंज होता हुआ देखने को मिला है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक अच्छी बात है। ओवरऑल बाकी सारी इंडाइसेस को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के साथ साथ बाकी सब में भी आप तेजी देखते हैं। तो आज काफ़ी हरा हमने देखिए निशान देखा। जहां हरियाली नहीं थी वो है दोस्तों इंडिया विक्स। ऑब्वियस सी बात है, जो लगातार आपको बढ़िया करता हुआ दिख रहा था। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बाजार जब गिरता है तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन जब बाजार माफ कीजिएगा बढ़ता है तब घटता हुआ नजर आता है, और जब घटता है तब बढ़ता हुआ नजर आता है। इंडिया विक्स हमेशा उल्टा चलता है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो आज 3.12% के आसपास की गिरावट के साथ इंडिया विक्स ने कारोबार किया है, बंद हुआ है। बट ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप जहां आप कह सकते हैं लगातार दोस्तों हम सिर्फ लाल ही लाल देख रहे थे, आज थोड़ा सा हमने हरा देखा, आज थोड़ी सी रिकवरी दिखी। सेक्टोरल में भी अगर आप देखेंगे तो आज ओवरऑल तेजी थी। सिर्फ एक रियल्टी सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल ऐसा था जहां पर आपको लाल निशान देखने को मिला, अदरवाइज बाकी सब जगह एक हरियाली थी। हरियाली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये जो मार्केट का मूड है वो बदला क्यों? ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए उसके पीछे का एक और आखिरी कारण है, वो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, कल अपने आप में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच हुई डावोस पे। इस पे हमने याद रखिएगा कल एक सेपरेट वीडियो भी बनाया आपको, जैसा मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। वो वीडियो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, और उस पर आपको मैंने सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो दे दी थी कि बाजार क्यों बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब उसके बाद भी देखिए बहुत सारे अपडेट्स आते हुए देखने को मिले, उनको चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो याद रखिएगा बाजार वेट किसका कर रहा था। दोस्तों बाजार वेट कर रहा था कि इनका ग्रीनलैंड पर क्या रुख रहता है। और कल दोस्तों जो ग्रीनलैंड के ऊपर उन्होंने कहा, ये साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो कह दिया कि वो ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, लेकिन जो फोर्स की बात थी कि क्या वो अपनी मिलिट्री को उठा देंगे, ऐसा नहीं कहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसको डेनमार्क ने भी वेलकम किया है। डेनमार्क ने कहा है कि जो ट्रंप ने कहा है कि वो फोर्स का यूज़ नहीं करेंगे ग्रीनलैंड के टेक ओवर के ऊपर, ये अपने आप में एक थोड़ी सी बाजार को कह सकते हैं शांति मिली, या फिर आप कह सकते हैं बाजार को राहत मिली कि एटलीस्ट बिटवीन यूएस एंड यूरोप कोई आपको फाइट देखने को नहीं मिलने वाली है, मिलिट्री फाइट देखने को नहीं मिलने वाली है। और ये अपने आप में देखिए बाजार को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं पसंद आया जो इनकी तरफ से ओवरऑल कहा गया। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रंप का अभी भी याद रखिएगा स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर आपने ना बोला तो हम आपको देख लेंगे। मतलब आप सीधा सीधा धमकी समझ सकते हैं कि ट्रंप देते हुए नजर आए किनको, याद रखिएगा यूरोप वालों को, कि ग्रीनलैंड हमको चाहिए। और क्लियर है उनका देखिए कारण कि हमको ग्रीनलैंड चाहिए बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। उनको लगता है कि अगर ग्रीनलैंड हमने नहीं लिया तो जो चाइना और रशिया है वो अपना इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है इस क्षेत्र में, और वो कब्जा कर लेंगे। तो आई थिंक अब कुछ भी हो, देखिए एक बात आप समझना पड़ेगा हमको कि कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप का सीधा है कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए, डेनमार्क से वो लेकर रहेंगे,
और इसके लिए किस तरीके से देखिए वो काम करेंगे, वो अपने आप में एक देखने वाली बात है। क्योंकि एक बात समझ सकते हैं कि अगर दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर नेटो और यूएस के बीच में लड़ाई होगी, मतलब नेटो क्या है, नेटो तो वैसे देखा जाए तो यूएस का ही याद रखिएगा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि नेटो के अंदर सबसे ज़्यादा भारी कौन है, ऑब्वियसली बात है यूएस ही है। सबसे ज़्यादा मिलिट्री किसके पास है, यूएस के पास ही है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के पास कोई इतनी मिलिट्री थोड़ी है। लेकिन नेटो का अपने आप में दोस्तों ब्रेक होना, ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? बिकॉज यूरोप और यूएस अपने आप में देखिए मेजर हाउसेस है, फिर चाइना आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर दो मेजर इकोनॉमिक पावर हाउसेस के बीच में अगर लड़ाई होगी तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि देखिए मिलिट्री वाइज यूएस का सामना ना कर सके, बट अगर इकोनॉमी को तोड़ दिया तो फिर वो याद रखिएगा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है मार्केट्स के लिए। वो नहीं हो रहा है, ये आई थिंक बाजार ने ज़्यादा अभी खुशी मनाई है, राइट। सो आपका सवाल होगा कि होगा क्या? होगा ये दोस्तों कि नेगोशिएशन होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, नेगोशिएशन कुछ इस तरीके से होता हुआ नजर आएगा कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में एक डील जो है वो याद रखिएगा ग्रीनलैंड पर देंगे। ये आप कह सकते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का ओवरऑल क्लासिक है जिसको यू टर्न हम कहते हैं। जिस तरीके से देखिए डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले लेते हैं, वो अपने आप में एक अजीब सी बात है कि देखिए एक वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति हर बात पे पलट जाता है। ये भी देखिए मार्केट्स देखते हैं। पलटते क्यों? सीधी सी बात दोस्तों, जैसे उनको दिखता है कि मेरा शेयर बाजार गिर रहा है तो फिर उनको समझ आ जाता है कि अच्छा ये बात तो बाजार को पसंद नहीं आ रही है, तो बिल्कुल बदल जाओ। और इसीलिए दोस्तों जो कल पूरी डावोस में स्पीच थी उसमें आप देखेंगे तो उनका अप्रोच भी क्या था, सॉफ्टवेयर था, राइट। ऐसा नहीं था कि देखिए वो बिल्कुल हार्ड लाइन पे चल रहे हैं कि भले यूरोप को जो करना है वो कर ले, मैं तो किसी भी तरह से ले लूँगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने, साफ साफ कहा कि मैं एक डील ऑफर करूँगा। मतलब वो समझते हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका के बीच में अगर लड़ाई होगी तो वो अपने आप में किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होगी, अमेरिका के लिए भी अपने आप में अच्छी नहीं होगी। और क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, बार बार एक बात ध्यान रखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इसलिए दोस्तों सॉफ्टवेयर रुख अपना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मिड टर्म में अगर हम हारे तो जो कांग्रेस होती है वहाँ पे, मतलब जो उनका पार्लियामेंट है, उससे उनका कंट्रोल हट जाएगा और हो सकता है कि उनको प्रेसिडेंसी से भी हाथ धोना पड़ जाए। इसलिए अगर आप देखेंगे तो वो उस चीज़ का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और देख लेते हैं कि भैया किस तरीके से रुख है अभी। अगर बाजार पसंद कर रहा है तो ठीक है, नहीं करेगा पसंद तो मैं पलट जाऊँगा। इसलिए आप समझ सकते हैं कि उनका इस तरीके का मूव लगातार चलता है। हुआ दोस्तों कल क्या है कि जो ट्रंप और नेटो है, नेटो के याद रखिएगा ये चीफ है, और ट्रंप के बीच में कल वहाँ पर मीटिंग भी हुई, जिसमें याद रखिएगा ट्रंप ने क्लियरली कह दिया कि मैं एक फ्रेमवर्क लाऊंगा। फ्रेमवर्क इस तरीके से लाएंगे कि हम, हो सकता है कि ग्रीनलैंड पूरा ना ले, लेकिन जो ग्रीनलैंड के इंपॉर्टेंट रीजन्स है वहाँ पर हमारा हम कंट्रोल रखें। तो अपने आप में आप कह सकते हैं कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि किस तरीके से देखिए अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड का एक्विजिशन करेगा। बट बात ये है कि जो पॉलिसी है उनकी कि मैं पूरा इनके ऊपर कब्जा कर लूँगा या फिर मिलिट्री फोर्स का यूज़ करूँगा, वो सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो अभी नहीं दिख रही है। आई थिंक इसीलिए मार्केट्स ने सबसे ज़्यादा दोस्तों इस खबर को, आप कह सकते हैं कि इस खबर पे खुश हुआ मार्केट्स, राइट। और इसलिए दोस्तों ट्रंप के सामने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाना इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर ट्रंप अपने आप में जब बुली की तरह काम करते हैं तो अगर आप स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। अपने आप में देखिए उनको भी पता है कि उनके जो फैसले होते हैं काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, तो इसलिए अगर आप देखेंगे हमेशा वो पीछे जाते हैं। आप जैसे मैंने कहा कि ये सब चीज़ों के साथ साथ कल एक और पॉजिटिव चीज़ हो गई, और वो पॉजिटिव चीज़ क्या थी कि टैरिफ को वापस से ले लिया गया। याद रखिएगा ट्रंप ने जो अभी टैरिफ का थ्रेट दिया था कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, 8 देशों पर नाम भी आया था, और 1 फरवरी से कहा था कि मैं 10% का टैरिफ लगाऊंगा, जो ये 8 यूरोपियन देश है जो मेरी ग्रीनलैंड की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन कल हुआ क्या कि जैसे दोस्तों ये पूरी नेटो और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई, सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई वो यही है कि टैरिफ को वापस ले लिया गया। उन्होंने कहा कि अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और मैं टैरिफ इंपोज नहीं करूंगा इन सब देशों पे जो पहले मैं कर रहा था 1 फरवरी से। तो आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा दोस्तों अगर आप इनको रिप्लाई देंगे या फिर थोड़ा सा आप इनको भी गलत बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, तो वापस से पीछे आ जाते हैं। इसलिए देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टर्म निकला है, वो टर्म है टैको थर्सडे। मतलब टैको मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। मतलब अगर थोड़ा सा आप ट्रंप को उनकी भाषा में जवाब देना की शुरुआत करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है गलत है, और वापस से दोस्तों ट्रंप जो है वो अपनी बात से पलट जाएंगे या फिर पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि टैको इसको कहा जाता है कि ट्रंप का टैको ट्रेड होता है कि पहले वो देखिए सामने वाले को बहुत ज़्यादा बुली कर देंगे, और सामने वाला जैसे ही उनको थोड़ा सा रिप्लाई करने की कोशिश करेगा उनको लग जाएगा कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गलत है, तो वो वापस से पीछे आ जाएंगे। तो एक्जैक्टली दोस्तों यही हमको देखने को मिला। बट अब ये सब चीज़ों के साथ साथ जो पॉजिटिव था, एक और चीज़ इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव निकल कर आ गई हमारे मार्केट्स के लिए, और वो थी दोस्तों अपने आप में एक बाइट आई छोटी सी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी जो डील है वो इंडिया के साथ अच्छी होने वाली है। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट था ट्रंप की तरफ से जो आया, जो बाजार के लिए और पॉजिटिव निकल गया। देखिए
एक बात आपको समझना पड़ेगा कि हमारे बाजार को जो अभी चीज़ चाहिए वो है यूएस के साथ एक ट्रेड डील। बिकॉज अपने आप में दोस्तों इसके कारण हो क्या रहा है, ट्रेड डील हो नहीं रही है इंडिया और यूएस के बीच में, तो जो एक टेंशन है बिटवीन एफआईआई कि वो लगातार दोस्तों हमारे देश से पैसा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआई का इन्वेस्टमेंट लगातार आपको कम होता हुआ दिख रहा है, रोज सेलिंग का आंकड़ा आता हुआ दिखता है। तो वो क्यों आ रहा है? रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया को लेकर एक अनसर्टेनिटी है कि इंडिया और यूएस की ट्रेड डील जो है वो नहीं हो पाएगी। अभी भी एक बात ध्यान रखिए कि 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ है, और वो टैरिफ जब तक हटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, मार्केट्स के लिए आप कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे लगातार हो क्या रहा है, हमारे मार्केट उतने बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं। लगातार हमारी इकोनॉमी दोस्तों, इकोनॉमी नहीं सॉरी करेंसी बात कर रहा हूँ मैं, करेंसी थोड़ी सी वीक होती हुई देखने को मिल रही है। इकोनॉमी में जीडीपी के आंकड़े बेहतर निकल कर आ रहे हैं, बट उसका कोई रिएक्शन मार्केट्स पे देखने को नहीं मिल रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि लगातार दोस्तों हो क्या रहा है कि आपको रुपया थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है, ट्रेड डील को लेकर अनसर्टेनिटी है, तो वो सारे प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं। बट यही है कि अगर दोस्तों एक ट्रेड डील हो जाती है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि बाजार इसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिवली लेगा। अभी आप कह सकते हैं कि इंडिया और ईयू की एक ट्रेड डील हो सकती है, बट बात यह है कि इंडिया और यूएस की भी एक ट्रेड डील होना बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली ये जो 50% टैरिफ लगे हैं उसको कम करा जाए। जीरो तो नहीं हो पाएगा, ये तो आप सबको पता है, ये तो रियलिटी है, बट ये 25 तो हो सकता है, 25 या फिर और कम भी हो सकता है, बट एटलीस्ट जो वो एक्स्ट्रा टैरिफ हम पे लगा है रशिया के कारण वो तो कम हो जाए। तो आई थिंक मार्केट्स उसका वेट कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल बात बताने वाली क्या है कि देखिए इन सब चीज़ों से मार्केट्स रिकवर हुए हैं। आज अगर आप देखेंगे जो हमारे मार्केट्स तो अपने आप में अच्छे बंद हुई, कल आप देखिए यूएस मार्केट्स में 1% की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। आज स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूँ यूरोपियन मार्केट्स में, तो देखिए जर्मनी का मार्केट 1% से ज़्यादा ऊपर है, फुटसी ½ % ऊपर है, फ्रांस 1% ज़्यादा ऊपर है, यूरो का ओवरऑल स्टॉक मार्केट 1.3% ऊपर है। तो मार्केट्स कह सकते हैं दोस्तों रिकवर हमको होते हुए देखने को मिल रहे हैं इस खबर पे, ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा, वापस से बता देता हूँ कि हमारे मार्केट्स को जो चाहिए वो है दोस्तों सिंपल एक ट्रेड डील। अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील हो जाती है, एटलीस्ट एक हम ओवरऑल आप कह सकते हैं एग्रीमेंट पे आ जाते हैं कि हमारा टैरिफ जो है वो हम इतना कम कर रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। तो ये 50% टैरिफ कम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 50 से अगर 25 हो गया तो नथिंग लाइक इट। 25 भी याद रखिएगा, बाजार इस खबर पे भी झूम जाएगा, बाजार इस खबर पे भी याद रखिएगा बढ़ जाएगा। अभी जो आप निफ्टी देख रहे हैं याद रखिएगा 25,300 के आसपास, राइट। ये कम क्यों हुआ है आपको पता ही है 26,000 से। रीज़न बीइंग लगातार वो जो थ्रेट हमको आते हुए देखने को मिले, लगातार एफआईएस का बिकवाला हुआ, वो प्रॉब्लम है। आज भी हो सकता है कि दोस्तों एफआईएस की तरफ से बिकवाली हमको आती हुई नजर आए, कोई बड़ी बात नहीं है। एफआईएस का पैसा वापस जाना मार्केट्स में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और भी कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आपके साथ मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।